सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तभावनारूप तु दरे रूप अनेक सर्वरूप तुजना प्रभु आदि अंत तू एक। कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप
गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। नारायण 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 नारायण। तो चलिए हम हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर भागवत के एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय का चिंतन शुरू करें। कल जो हम बिंदु देख रहे थे, उस बिंदु जो कल अपूर्ण रहा था, उस बिंदु को आगे ले जाएं। यदि आज हमारा चिंतन था, जब यादवों राजकुमारों को पता चला कि मुसल निकला है, वो यादवों की सभा में गए, भगवान के पास नहीं गए हैं। और सभा में सब लोगों ने मुसल को देखा, यादव कुल के राजकुमारों ने सब बताया। अमोघ शाप लगा है ब्राह्मणों का, ऋषियों का, महात्माओं का। सब लोग भयभीत हो गए। उग्रसेन राजा ने उस मुसल के चूरे चूरा करवा दिया और समुद्र में फेंक दिया। थोड़ा छोटा सा टुकड़ा रह गया था, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। मुसल था एक, चूरा किए तो अनेक हो गए। और वो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के साथ वो चूरा बहते बहते आकर के उसकी अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली घास बन गई। और जो छोटा टुकड़ा फेंक दिया था, उसको मछली ने निगल लिया और मछुआरों ने पकड़ा तो उसमें से टुकड़ा निकला लोहे का। जिस व्याध ने उसको पकड़ा था, उस व्याध ने अपने बाण में लगा दिया उसे। हमने देखा था जीवन में जब कभी भूल हो जाए, देखिए वैष्णव धर्म बहुत सुंदर बताता है। क्या कहता है वैष्णव धर्म? दुख में हमें भगवान की शरण लेना है। हमें भय कब होता है? जब हमारे में दूरी आ जाती है, तब हमें भय होता है। हमारे संबंधों में दूरी आ गई तो हमें भयभीत हो जाते हैं। बाप रे, वो क्या कहेंगे, क्या होगा, ये भय लगता है। वैष्णव धर्म के आचार्य समझाते हैं, जब हमसे कोई अच्छा काम हो जाए तो अच्छे कार्य का जो फल है वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। पुण्य फल भी भगवान को अर्पण करेंगे। कृष्णार्पणमस्तु, राम कृष्णार्पणमस्तु हम कहते हैं। तो अच्छे कर्म का फल पुण्य है और वो फल भगवान को अर्पण करना है। अब बोले, वो तो समझ में आया, जो अच्छे कर्म करेंगे, हम अच्छे कार्य करेंगे, उसका फल हमें स्वयं की ओर नहीं खींचना है, वो फल हमें भगवान को अर्पण करना है। लेकिन यदि बुरा कार्य हो जाए तो क्या हो करें? बुरा कर्म हो जाए तो? बोले बुरा कर्म हो जाए तो वो फिर भगवान को समर्पण नहीं करना है। बुरे कर्म का फल पाप होता है, वो भगवान को समर्पण नहीं करना होता है। और हमें यह कलंक भी नहीं लगाना है भगवान के ऊपर में कि ये बुरा कर्म हमें भगवान ने करवाया। देखिए, रामकृष्ण कथामृत में प्रसंग आता है, शुरू के 2-4-5 मुलाकात में ही है प्रसंग। श्री रामकृष्ण देव भक्त के घर गए हैं
वहां पर श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न पूछा गया है, महाशय मनुष्य पाप क्यों करते हैं? उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये ईश्वर की सृष्टि है। इस सृष्टि में दोनों प्रकार के मनुष्य उसने बनाए हैं। अच्छे कर्म करने वाले भी बनाए हैं, बुरे कर्म करने वाले भी बनाए हैं। कोई मीठा फल भी होता है, वृक्ष भी होता है जो मीठे फल देता है, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं जो कड़वे फल देता है। उसी की इच्छा, उसी की मर्जी, उसने अच्छे मनुष्य भी पैदा किए हैं और बुरे मनुष्य का भी निर्माण किया है। कोई सर्प बिच्छू भी होते हैं और कोई अच्छे प्राणी भी होते हैं। तो यह उत्तर सुन करके जो वहां पर पड़ोसी भक्त आए थे, उस पड़ोसी ने प्रश्न किया श्री रामकृष्ण देव को, तो फिर महाशय यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको तो उसका फल भुगतना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जब भगवान ने सब बनाए हैं, जैसा आपने अभी कहा, तो मनुष्य यदि पाप कर्म करेगा तो उसको तो उसके फल भुगतना नहीं पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उत्तर में, ना रे, मिर्ची खाई है तो झाल लगेगा ही लगेगा। जो बुरे कर्म किए हैं उसका तो फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब इसके साथ उसकी संगति लगाइए। कितना अद्भुत सिद्धांत बताते हैं श्री रामकृष्ण देव। अपनी दृष्टांत से जो बता रहे हैं, वैष्णव धर्म के आचार्य वही सिद्धांत बता रहे हैं। संगति लगेगी उसकी। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत सिद्धांत से अद्वैत है, साधन में भक्ति है। और वही बात भगवान श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः कह रहे हैं। अब बोले बुरे कर्म हो गए तो क्या करने का? तो बोले बुरे कर्म का फल भगवान को अर्पण नहीं करना है। यह कलंक भी नहीं लगाना है कि भगवान ने ये बुरा कर्म करवाया। जीना, यह कहना है कि हमसे ये गलती हो गई है। भगवान के पास बैठिए और जो कुछ घटना घटी है, जो कुछ हमने बुरा कर्म किया है, वो सविस्तर भगवान को बता दीजिए। भगवान को कहिए कि हमने ये बुरा कर्म किया है, उसका दंड देकर यदि हमें शुद्ध करना चाहते हैं तो आप हमें शुद्ध कर दीजिए दंड दे करके। यदि प्रायश्चित करवाना चाहते तो हमें प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। और फिर आपकी जैसी मर्जी, यदि आप हमें माफ कर देना चाहे तो हमें माफ कर दे सकते हैं। तीनों चीज भगवान के सामने निवेदित करनी है। पहले तो जो किया हुआ पाप कर्म है वो निवेदित करना है। समझिए, किए हुए पाप कर्म को भगवान के सामने हमें बोलना है। और सावधान रहिए, यदि हम करते होंगे तो पता चलेगा कितना कष्ट होता है। धीरे धीरे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, किया हुआ पाप कर्म हम भगवान के सामने निवेदित करेंगे। शुरू में तो निवेदित करते हुए भी लज्जा आती है। घटना की संगति लगाइए। एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के पास आया है। उसने श्री रामकृष्ण देव को कहा कि महाराज, मैंने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। न करने का सब किया है, न खाने का सब खाया है, बाकी का रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए आप लोग। अब मैं कैसे पापों से मुक्त हो पाऊंगा? अब श्री रामकृष्ण देव तो अवतार है। जब कोई शरण लेता है तो अवतार क्या बताए, अवतार तो वात्सल्यपूर्ण है ना। अवतार ने कहा कि चिंता मत करो तुम,
तुमने जो भी कर्म किए हैं मुझे बता दो, मैं तुमको वो सब पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। और वो व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव को अपने पाप कर्म बोलना शुरू करता है। थोड़े बोल पाता है, बाद में कहता है ना अब मैं नहीं बोल पाऊंगा जी। तो अब उपाय क्या? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं देखिए अभी गंगा जी के किनारे चले जाइए, पास में ही तो गंगा जी बहती है, गंगा जी के किनारे पर दक्षिणेश्वर स्थित है। चले जाइए गंगा जी के किनारे, वहां जाकर के जोर जोर से अपने पाप कर्म बोल दीजिए, क्योंकि अभी घाट पर किनारे पर कोई नहीं है। आप जाकर के बोल दीजिए, आपको मैं मुक्त कर दूंगा। वो व्यक्ति जाती है गंगा जी के किनारे, पाप कर्म बोलना शुरू करती है, बोल नहीं पाती है कुछ क्षण के बाद। समझिए भगवान को भी अपने किए हुए सभी कार्य कर्म बोलने के लिए भीतर की शक्ति चाहिए। जब भगवान से दूरी हो जाती है तब भय लगता है। सिद्धांत को समझिए, जब भगवान से दूरी हो जाती है तो भय लगता है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हम भगवान के सामने हमारे किए हुए बुरे कर्म निवेदित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि भगवान के सामने अपने जितने भी आज तक के, बचपन से लेकर अभी तक जितने बुरे कर्म याद है, हमें सब निवेदित करना है और भगवान को कहना है प्रभु चाहे तो इसका दंड दे दीजिए, हमें दंड बता दीजिए, दंड दे करके हमें शुद्ध कीजिए। आप प्रायश्चित करने को कहेंगे तो हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, और आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसे क्षमा कर दीजिए। देखिए भगवान जो हमें बुरे कर्मों की सजा देते हैं, अब हम वेदांत की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं ये बात, हम एक सरल श्रद्धा की रीति से बता रहे हैं, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, माता पिताओं के पास से हम सब ने सुना है। भाई बुरे कर्म की सजा भगवान देते हैं, अच्छे कर्म की फल पुण्य देते हैं, बुरे कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत में आता है ये प्रसंग, अजामिल आख्यान के अंदर में आता है। देखिए जब बुरे कर्म करते हैं हम, तो कहते हैं कि भगवान बुरे कर्म की सजा देते हैं। वो कैसे होता है? जैसे आप अपने गृह में यदि नित्य चाय बनाते हैं, तो जो बर्तन है, तपेली जो भी बोलिए, जिस बर्तन में हम प्रतिदिन चाय बनाते हैं, तो बर्तन धीरे धीरे चिकना हो जाता है और कई बार नीचे से काला भी हो जाता है। चिकना हो गया, काला हो गया, तो आप बर्तन को चमकाने के लिए क्या करते हैं? उसमें गर्म जल डालते हैं, बर्तन धोने का जो पाउडर आता है वो डालते हैं, और स्कॉच ब्राइट से उसको कस के घिसते हैं, चमकाते हैं, घिस घिस करके। अब आपने ये जो पूरी प्रक्रिया की, बर्तन में गर्म जल डाला, पाउडर डाल करके उसको कस के घिस रहे हैं, वो क्या आपको बर्तन के प्रति कोई द्वेष है? बर्तन के प्रति आपके मन में कोई तिरस्कार की भावना है, इसलिए किया है? बोले जी ना। भावना क्या है? हमें तो बर्तन को चमकाना है, इसलिए कर रहे हैं। बचपन में हम गलती करते थे तो माँ बाबूजी लोग, माँ एवं बाबूजी क्या करते थे? थोड़ी थोड़ी प्रसादी दिया करते थे बीच बीच में। तो हम लोग
वो गलतियों से विमुख हो जाते थे। समझिए, गलती नहीं करते थे। तो माँ बाबूजी जो हमें डांटते थे, थोड़ा फटकार देते थे कभी कभी, वो किस लिए करते थे? क्या हमारे पर उनको गुस्सा है, क्रोध है? क्या हमसे प्रेम नहीं करते इसलिए होता है क्या? जी ना। हमारे माँ बाबूजी हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं, हमारे जीवन को उन्नत करवाना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। तो भगवान भी जब किए हुए बुरे कर्मों की सजा देते हैं दंड के रूप में, प्रायश्चित के रूप में, इसलिए नहीं कि भगवान हमसे कोई तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं। जी ना, भगवान तो हमारे जीवन को चमकाना चाहते हैं, हमारे जीवन को देदीप्यमान बनाना चाहते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ से हमको आगे ले जाना चाहते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान चाहते हैं ये जीव अब मेरी ओर अग्रसर हो। स्मार्त कर्म से हमने स्मार्त कर्म इस तरह से हमें समझ आता है। स्मार्त धर्म बहुत सुंदर है इसका सिद्धांत। तो यहां पर आचार्य समझाते हैं कि भाई भगवान से कह दीजिए, प्रभु हमसे गलती हो गई है, दंड देकर हमें सजा देना चाहो तो हम तैयार है, प्रायश्चित करवाना चाहो तो हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, और चाहो तो माफ कर दीजिए आप हमको, आपकी इच्छा। हमने तो जो कुछ किया है वो आपको निवेदित कर दिया है। ये सुंदर सिद्धांत है। और जब कभी भी गलती हो जाए, बुरा कर्म हो जाए, तो भगवान को निवेदित करना है। भगवान से कुछ छुपाइए नहीं। ईश्वर से कुछ कभी छुपा रहता नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं, चींटी के पैरों की आवाज भी भगवान सुनते हैं। तो भगवान से तो सब कुछ ज्ञात है। अब चले आगे। आगे के श्लोक में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भगवाज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन यथा कर्तुम नैच्छद विप्रशापम कालरूप्यन्वमोदत। कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। अभी अभी हमने जो देखा सिद्धांत, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, उपनिषद कहता है जिसको जान लेने से सब कुछ जान जाते हैं। एक परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। विष्णु सहस्रनाम में इसी प्रकार का आप गाते हैं ना, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो जिस परमात्मा को जान लेने से, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, जिस परमात्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, वही परमात्मा का सब कुछ नहीं। वो परमात्मा क्या सब कुछ नहीं जानते हैं? सर्वस्व जानते हैं। अहम सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। मैं तो सबके हृदय में बैठ करके सब कुछ टुकुर टुकुर करके देख रहा हूं। वे सब जानते हैं। देखिए, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया, चारों शिष्यों को, और कुछ खाने की चीज दी और कहा कि जाओ इसको ले जाकर के आप अकेले में खाना,
कोई देखना नहीं चाहिए आपको। मनुष्य तो नहीं, पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं। तो चारों शिष्य चले गए, दूर दूर गए दौड़ के, और ढूंढा जगह। एक ने ढूंढा जगह तो कोई मनुष्य नहीं मिला, खा लिया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, चारों ने ऐसा किया। और थोड़ी देर के बाद आकर के गुरुदेव को बताया कि महाराज, आपने जो हमें कहा था गुरुदेव, वो हमने किया। गुरु ने प्रथम शिष्य से पूछा, क्या तुमने खा लिया खाना? बोले हमने खा लिया, हम ऐसी जगह खाए जहां हमको कोई नहीं देखता था। बहुत अच्छा। द्वितीय ने भी वही उत्तर दिया, महाराज मैंने चेष्टा की है कि कीट भी न देख पाए, ऐसी जगह जाकर के मैंने खा कर आया हूं। तीसरे व्यक्ति ने भी यही उत्तर दिया। चतुर्थ व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं खाना नहीं खा पाया हूं। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई हो ही ना हो। तो गुरुदेव पूछते तात्पर्य? तो शिष्य ने कहा, महाराज ऐसी जगत में कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो, वो तो अत्र तत्र सर्वत्र है। तो मैं तो ईश्वर से छुपा रह करके खा नहीं सकता हूं। कहने का तात्पर्य यही है इस घटना से कि ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। हम सोचते हैं अरे हमने ये कर्म किया है, कोई नहीं जानता है। हमारे भीतर में बैठे हुए तो ईश्वर जानते ही है। समझिए कि हमने क्या किया है। हम किसी से छुपा पाएंगे लेकिन स्वयं से कुछ नहीं छुपा पाएंगे। तो वे सब जानते हैं तत् अन्यथा ईश्वरोपि, और वे चाहते हैं। देखिए यदि भगवान चाहते तो सांप को नष्ट भी कर दे पाते थे। जो ऋषियों का शाप दिया हुआ था उस शाप को नष्ट भी कर दे सकते थे, नहीं किया। अरे वो चाहते तो मुनियों के हृदय में शाप ही नहीं आने देते, शाप देने की भावना ही नहीं आने देते। और वो चाहते तो यदि यदुवंश के राजकुमारों में, यदुवंशी कुमारों के मन में महात्माओं की परीक्षा लेने का भाव ही नहीं उदित होने देते। तो चाहते तो महात्माओं के मन में शाप देने का भाव भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने यह बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा है। इस सिद्धांत को मत भूलिए, जो हमने पहले भी चिंतन कर चुके हैं। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। देखिए हमने इस सिद्धांत का अनेकों बार चिंतन किया है, भिन्न भिन्न प्रकार से भागवत के सभी सत्संगों में। हम लोगों की यह धारणा होती है कि हमें जो पसंद आता है, हमारी इंद्रियों को जो पसंद आता है, हमारे मन को जो पसंद आता है, वो जब हो जाए तो उसे हम भगवान की कृपा समझते हैं। मन से विपरीत हो, इच्छाओं से विपरीत हो, तो उसे हम भगवान की इच्छा मान पाते नहीं हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा हो रहा है तो वो भी उसकी इच्छा, यदि कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी उसी की इच्छा है। वही सृष्टि स्थिति एवं विनाश कर रहा है। एक कोरोना महामारी नहीं थी तब भी वो भगवान की इच्छा थी, आई है वो भी भगवान की इच्छा हो रही है, और चली जाएगी वो भी भगवान की इच्छा से चली जाएगी। क्योंकि जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव
एक व्यक्ति रात में कपड़े बीन रहा था, उतने में कतिपय चोर वहाँ से पसार हुए। वो राजा के राजकोष में से धन चोरी करके आ रहे थे और ये व्यक्ति केवल राम राम कर रहा था। पीछे सिपाही पड़े थे। अब उन चोरों ने सोचा पीछे सिपाही पड़े हैं, पकड़ा तो जाएंगे, इस धन को यहीं पर रख देते हैं और हम 9 2 11 हो जाते हैं। ये अच्छा है, राम राम कर रहा है, यहीं पर रख देते हैं, चले जाए। बस चोरों ने वो धन वहीं पर रख दिया। 9 2 11 हो गई। वहाँ से पीछे पीछे सिपाही दौड़ते दौड़ते आए और देखा कि धन तो यहीं है और ये व्यक्ति राम राम बोल रहा है। तो सिपाहियों ने सोचा ठीक है, अब यही चोर जो चोरी करके गया था अब राम राम करके यहाँ पर बैठ गया है ताकि पकड़ में ना आए, पकड़ो इसको। सिपाहियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति को पकड़ करके कोर्ट में हाजिर किया गया। अब देखिए, कोर्ट में न्यायाधीश ने उसको पूछा, न्यायालय में न्यायाधीश ने उसको पूछा क्या तुमने चोरी की है? तो व्यक्ति क्या कहता है, राम की इच्छा से मैं तो कापड़ बीन रहा था। राम की इच्छा से कुछ लोग आए, धन लेकर के, चोर लोग आए, चोरी का धन लेकर के राम की इच्छा से वो मेरे सामने रख करके चले गए। राम की इच्छा से सब सिपाही लोग आए, राम की इच्छा से सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया, राम की इच्छा से सिपाहियों ने मुझे आज आपके सामने खड़ा कर दिया है। न्यायाधीश ने उसको मुक्त कर दिया। तो वह व्यक्ति कहती है कि राम की इच्छा से मैं मुक्त हो गया। अर्थात क्या है, सभी में राम की इच्छा है। और ये बात आना बहुत साधन की आवश्यकता होता है, ये भाव लाना। अच्छी बात हो तो भी भगवान की इच्छा, मन की बात बन जाए तो भी भगवान की इच्छा, मन के विपरीत बात बने तो भी उसमें पूर्णतः भगवान की इच्छा है। इसको समझ पाना, उसको स्वीकार करना, उसके लिए साधन की और भीतर के अपने हृदय के निर्माण की, अंतःकरण के निर्माण की आवश्यकता होती है। इतना आसान नहीं है। भगवान कभी कभी वज्रादपि कठोरानी रूप से कृपा करते हैं। बलि राजा का भगवान ने सब कुछ हरण कर लिया है। उसी वक्त प्रहलाद जी आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को कहते, वाह प्रभु, आपने मेरे पौत्र का सब कुछ हरण कर लिया, उसके पास अब कुछ रहा नहीं, वो केवल अभी आप ही का आश्रित हो गया है। वाह रे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है उसके ऊपर में। तो ये समझिए, भगवान सृष्टि स्थिति एवं विनाश भी करते हैं। इसलिए गाते हैं ना हम लोग, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तो जो कुछ हो रहा है सब अभी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। यादव कुमारों में ऋषियों की परीक्षा लेने की इच्छा, वो भगवान की ही इच्छा से हुआ। महात्माओं का शाप देना, वो भी भगवान की इच्छा से हुआ। यादव कुमारों ने श्री कृष्ण को नहीं बताया, किसी राजा ने भी, राजा उग्रसेन ने भी नहीं भगवान को बताया। वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्यों ये करवा रहे हैं भगवान? भगवान विनाश क्यों करते हैं? बहुत सुंदर तात्पर्य बताते हैं महात्मा लोग। बलिहार हो जाएंगे, हम सच कहते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ने यह बताया कि देखो, दृश्य प्रपंच में कहीं आसक्ति नहीं करना।
जब दृश्य प्रपंच में आसक्ति हो जाती है तो मनुष्य का सर्वनाश लाती है। क्या सुंदर उपदेश दिया है, महात्माओं ने कितना सुंदर समझाया है। भगवान की ऐसी इच्छा क्यों है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य समझे कि कहीं पर भी दृश्य प्रपंच में आसक्ति नहीं करनी है। ये दृश्य क्या है? जगत है। जो जगत है वो दृश्य है, इसलिए वो जड़ है। ये प्रपंच है। इस प्रपंच में कहीं पर भी हमें आसक्ति नहीं करनी है। इट्स नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ OET। महात्मा लोग समझ आते हैं, ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थॉट्स। यही है जगत। दृश्य, भाव एवं विचार। और हम इस दृश्य प्रपंच में ही आसक्त बन जाते हैं, या किसी व्यक्ति से आसक्त बनते हैं, किसी वस्तु से आसक्त बन जाते हैं, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, या किसी घटना से। बस कोई पद से आसक्त हो जाता है, कोई सुवर्ण से, संपत्ति से, कोई नाम यश कीर्ति से आसक्त हो जाता है, कोई मकान से आसक्त हो जाता है, कोई अपने कीमती गहनों से आसक्त हो जाता है, कोई शरीर से आसक्त हो जाता है, कोई अपने घर में जो गाड़ी घोड़ा है उससे आसक्त हो जाता है, कोई संतान से आसक्त होता है, कोई भार्या से, कोई मित्र से, कोई संबंधी से, कोई पति से, कोई स्नेही जन से, कोई स्थान से। तो दृश्य प्रपंच में कहीं आसक्ति नहीं करनी है। इसको कभी बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी है। ये दृश्य प्रपंच कभी बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी है। आप लोग थोड़ा चिंतन करेंगे, हम सब लोग, तो समझ में आवेगा हमारे पुरखों ने जो बनाया था क्या आज वो है? अरे कब का टूट चुका है, कुछ नया निर्माण हो चुका है। देखिए तो भारतवर्ष का पहले ऐसा था, 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले ऐसा था क्या? म्यांमार अलग किया अंग्रेजों ने, 1905 में नेपाल को अलग किया। भारत का इतिहास जानेंगे तो ये अभी का जो वर्तमान भारत है वो तो भारत का एक कुछ भाग ही है। 47 में और एक अलग देश बना। अर्थात क्या कहते हैं, दृश्य प्रपंच में कहीं आसक्ति नहीं करनी है। अपने मकान में कहीं आसक्ति मत करो। लोग कहते हैं महाराज जी हमने सुंदर मकान बनाया है, कुछ सालों बाद जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं महाराज वो मकान अब नहीं रह रहा, संतानों को वो मकान पसंद नहीं आया इसलिए उसको तुड़वा दिया और उसकी जगह और एक नया मकान बनाया है। दृश्य प्रपंच में कहीं आसक्ति नहीं करनी है। इसको कभी बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी है। 50 वर्ष पहले राजकोट नगर ऐसा नहीं था और 50 वर्ष के बाद ऐसा नहीं रहेगा। भागवत इसलिए कहता है मर्त्येन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। आहा, स्वस्थ किसे कहते हैं? देखिए हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना, आप स्वस्थ तो है? भाषा का हमारा कितना सुंदर महत्व है। आप स्वस्थ तो हैं, हम पूछते हैं तो व्यक्ति कहता है हाँ जी स्वस्थ है। स्वस्थ मानी क्या? जो स्व में स्थित है उसको कहते हैं स्वस्थ। जो स्व में स्थित हो, और जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित नहीं होता है उसका नाम क्या है? बीमार है। जो स्व में स्थित न हो करके अन्य किसी में स्थित है वह व्यक्ति बीमार है।
उदाहरण के रूप देखें, जब हमको अपने किसी शरीर के अंग की बहुत याद आवे, मान लीजिए पाँव की बहुत याद आती है, तो हम पाँव में स्थित हो जाते हैं। समझना पड़ेगा, जब घुटनों में दर्द हो रहा है तो बार बार घुटनों के दर्द की याद आती है, तो समझना है कि हम घुटनों के दर्द में स्थित हो गए हैं। हाथ का दर्द हो रहा है तो हम हाथ में स्थित हो गए हैं, उसकी बार बार याद आती है। मानी हम बीमार हो गए हैं, भोजन की बहुत बार बार याद आती है, भिन्न भिन्न मिष्ठान की बहुत याद आती है, तो हम बीमार हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं। कपड़े की याद बहुत बार आती है, कई लोगों को कपड़े बार बार याद आते हैं, तो आप कपड़े में स्थित हो गए हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। किसी को मकान की बहुत याद आती रहती है, तो वह व्यक्ति मकान में स्थित हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको भीतर में कुछ अच्छा नहीं लगा है, उसको भीतर में कहीं मजा नहीं आ रही है। देखिए, महापुरुष लोग हमें समझाते हैं कि हमारा मन कहाँ फंसा है वो कैसे पता चलेगा। सारे दिन में हमको जिस व्यक्ति की बार बार याद आए तो समझना कि हमारा मन वहां फंस गया है। जिस व्यक्ति की बार बार याद आए, सब काम कर रहे हैं लेकिन बार बार उसकी याद आती है, तो समझिए हमारा मन उस व्यक्ति में फंसा हुआ है। कार्य करते करते किसी वस्तु की पुनः पुनः याद आती है, तो समझिए हमारा मन उस वस्तु में फंस गया है। कार्य करते करते कोई घटना की याद हमें पुनः पुनः आती है, तो समझिए हमारा मन उसमें फंस गया है। और याद रखिए, संसार में मन केवल फंसता है, मन लगता नहीं है। मन तो केवल भगवान में लगता है। हमने ये चिंतन किया था। उदाहरण के रूप में देखें तो दूध में आप शर्करा डालेंगे, मिश्री डालेंगे तो मिश्री घुल जाती है, शर्करा घुल जाती है। लेकिन वही दूध में यदि हम पत्थर डालते तो पत्थर घुलता नहीं है, क्योंकि पत्थर और दूध विजातीय है, सजातीय नहीं है। दूध में मिश्री डालते हैं, शर्करा डालते हैं, तो शर्करा एवं मिश्री घुल जाती है, क्योंकि मिश्री और दूध सजातीय है। वैसे ही यह दृश्य जो है, ये दृश्य प्रपंच वो जड़ है और हम हैं चेतन। तो चेतन और जड़ जो है कभी मिल सकते नहीं हैं। इसलिए संसार में कहीं हमारा मन लगने वाला नहीं है। द्वितीय अध्याय में सुंदर चिंतन आएगा। इस संसार में हमारा किसी से मन लगता नहीं है। कहते हैं ना, व्यवहार में बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का मन धन में फंस गया है, उस व्यक्ति का मन मकान में फंसा है, उस व्यक्ति का मन गाड़ी में फंस गया है, उस व्यक्ति का मन संपत्ति में फंस गया है, उस व्यक्ति का मन प्रतिष्ठा में फंस गया है, उस व्यक्ति का मन पद में फंस गया है, और उस व्यक्ति का मन उस नारी में फंसा है, उस नारी का मन उस व्यक्ति में फंसा है। यहां मन फंसता है, कहीं मन लगता नहीं है। इसलिए तो कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो संसार में मन फंसता है, इसलिए हम स्वस्थ नहीं है, हम स्व में स्थित नहीं है,
इसलिए स्वस्थ नहीं है। हम आनंद जो है बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति वस्तु घटना से प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए बताता है कि हमारे भीतर में कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अगर हमारे भीतर मजा होती, आनंद होता, तो ये दुनिया का भूत हमको परेशान नहीं करता, कतई नहीं करता। ये दुनिया का प्रपंच, दुनिया का भूत हमें इतना अशांत नहीं करता। गंदगी में हमें रुचि नहीं होती। हम सबको तो गंदगी में रुचि है, हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। हमारे कहने का भावार्थ को आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चाहता है तो वो तो गंदगी को चाहता है। आखिरी में एक शरीर में है क्या? हड्डी, मांस, मल, मूत्र, विष्ठा, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो वो गंदगी को चाहता है। पद को चाहते हैं, प्रतिष्ठा को हम चाहते हैं, नाम को चाहते, ख्याति को हम चाहते हैं, हमारे लोग बड़ाई करे, हमारा बहुत नाम करे, यह हम चाहते हैं। तो हम तो गंदगी को चाहते हैं। अरे जो आज है कल नहीं है, उसको क्या, उसके पीछे क्या भागने का, उसको क्या चाहना। लेकिन ये विवेक हमारा सदैव रहता नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद समझाते हैं, हमारा वैराग्य कैसा है जानते हैं ना? हम लोग जब किसी के अग्नि संस्कार करने स्मशान में जाते हैं तो क्या होता है? जब अग्नि संस्कार हो रहा है, उसकी चिता जल रही है बड़ करके, तब दो घड़ी हमको होता है कि सचमुच इस संसार में सब नश्वर ही है, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। देखो ये आदमी ने कितना इकट्ठा किया और आखिरी खाली हाथ जा रहा है। कल भी भजन में देखा था ना रंगदूत महाराज के, किया धन गल इकट्ठा, कौड़ी कौड़ी करी ना हमने, भेगू करियो अपने, कौड़ी कौड़ी करके हमने बहुत इकट्ठा किया और आखिरी में खाली हाथ जाते हैं। तब वैराग्य होता है और जहां स्मशान से बाहर आते हैं जैसे थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारा वैराग्य कितना देर चलता है जानते हैं? आग पर हमने तवा को गर्म किया और तवा पर जब हम जल छिटकते हैं कितनी देर आवाज आती है, छुम करके। बस हमारा वैराग्य भी उतनी देर ही चलता है। वैराग्य के भी प्रकार बताए हैं, स्मशान वैराग्य से लेकर, अभी उसके हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे विषय आने वाला है अन्य अध्यायों में, तब उसकी विगत रूप से चर्चा करेंगे। तो गंदगी में हम फंस गए, वही है हमको भूत में फंस गए, वही है भूत के लक्षण। माने जिसकी याद नहीं यानी चाहिए, जिसको याद नहीं करना चाहिए उसी को हम याद करते हैं। जहां हमें बैठना नहीं चाहिए वहां हम बैठते हैं, वहीं हम बैठ जाते हैं, और जहां मन को नहीं लगाना चाहिए वहीं पर हम मन को लगाते हैं। यह भूत का लक्षण है, यह भूत का काम है। जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ऊंट जानता है कि ये कांटा वाला घास है, फिर भी वो वही घास खाता है। वो जानता है इसे खाने से उसके जड़बे में से खून निकलने वाला है, फिर भी मनुष्य, फिर भी वह ऊंट वही खाता है। वैसे ही हम भी जानते हैं, विषयों का चिंतन करने से, व्यक्तियों का चिंतन करने से, घटनाओं का चिंतन करने से हम ही हमारे मन को खराब करते हैं। हम गंदगी में बैठते हैं, फिर भी हम उसी का ही चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। ये तो भगवान की अनुपम कृपा है कि हम 2 घंटा ये सत्संग में बैठ जाते हैं। बाद में अपने मन को हम यदि अवलोकन करें तो वो भगवान के चिंतन की सतत धारा कितनी देर तक हम चलाते हैं।
न जाने कितने विचार आ जाते हैं। उसी को अब भगवान के चिंतन में लगाना है, यही अभ्यास करना है, यही वैराग्य करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो स्वस्थ पुरुष जानता है कि इन मरने वाली चीजों में कोई मन देने योग्य नहीं है। ये जो आया है वो जाने के लिए आया है, उसमें क्या मन देने का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्ते तिक्षस्व भारत। जो आया है वो जाने के लिए आया है, उसमें मन क्या देने का, क्योंकि ये तो सब छूटने वाला है। ये शरीर भी आया है जाने के लिए आया है। स्वस्थ रखेंगे उसको भगवत भजन के लिए, अन्यथा उसको साँझ सवार करके उसको कोई लालन पालन कराने की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थ अवश्य रखेंगे। तो भगवान ने सोचा जो होना है सो होने दो। इसलिए रंगदूत महाराज ने भी लिखा है, जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है, सब सूत्र प्रभु के हाथों है, फिर चिंता काहे करो प्यारे। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे। जो होना है वो होने वाला है। भगवान की इच्छा के बिना यहां पन्ना भी हिलता नहीं है। जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है, और सब सूत्र प्रभु के हाथों है, फिर चिंता काहे करो प्यारे। भगवान भी हर हालत में रहते हैं, प्रत्येक हालत में भगवान ही रहते हैं, और सब हालत को वो टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। जैसे हम अभी आपको देख, यहाँ पर सामने जो भाई साहब बैठे हैं उनको देख रहे हैं, सामने एक कुर्सियाँ पड़ी हुई है उसको हम देख रहे हैं, बगल में महाराज जी बैठे उनको हम देख रहे हैं। उसी तरह से भगवान हम सबको देख रहे हैं, और सब हर हालत में भगवान है। सुख में दुख में, जन में बन में, एकांत ही में। रंगदूत महाराज लिखते हैं, सब हालत में सब रंगत में, जन में बन में एकांत ही में, समरागन में बैरागन में, आनंद मगन डुलना प्यारे। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे। जैसे काल किसी को बुलाता नहीं है और किसी को भगाता नहीं है। काल अंधेरे को भगाता नहीं है और प्रकाश को कहता नहीं कि मेरे भीतर आ जाओ। जन्म में भी काल है, मृत्यु में भी काल है, सूर्योदय में भी काल है, सूर्यास्त में भी काल है। वैसे ही भगवान भी किसी को बुलाते नहीं है और किसी को मनाते भी नहीं है, मना भी नहीं करते। किसी को बुलाया भी नहीं है भगवान ने, और भगवान किसी को मना भी नहीं करते हैं। बस इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। संगति लग गई क्यों भगवान ने शाप का अनुमोदन किया। भगवान ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को मना करते हैं। भगवान हर हालत में है, सब हालत में, सब रंगत में, जन में बन में, एकांत ही में, समरागन में बैरागन में, आनंद मगन डोलना प्यारे। अरे मिला राज तो क्या। रंगदूत महाराज लिखते एक एक भजन जो वैराग्य की परम सीमा पर है। मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या, मालूम किसको प्यारे।
राज मिला तो भी क्या और चला गया तो भी क्या, हु केयर्स फॉर व्हाट। यहां तो मन लगाना है केवल भगवान में। इस तरह से भगवान ने यदुवंशियों के शाप का अनुमोदन किया। यहां पर प्रथम अध्याय एकादश स्कंद का पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, महाराज जी एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। पड़ पड़ तारा दर्शन थाए, पड़ पड़ तारा दर्शन थाए, देखे देखण हारा रे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। पल पड़ तारा दर्शन थाए, देखे देखन हारा रे। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर ने ताड़ा रे। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर ने ताड़ा रे। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर ने ताड़ा रे। नील गगन माँ महिमा गाता, नील गगन माँ महिमा गाता, चांदो सूरज तारा रे। नील गगन माँ महिमा गाता, चांदो सूरज तारा रे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। ओ वर्णन करता शोभा तारी, था क्या कवि गण धीरा रे। वर्णन करता शोभा तारी, था क्या कवि गण धीरा रे। मंदिर माँ तू क्या छुपायो, मंदिर माँ तू क्या छुपायो, शोधे बाल अधीरा रे। मंदिर माँ तू क्या छुपायो, शोधे बाल अधीरा रे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। पल पल तारा दर्शन थाए, देखे देखण हारा रे। मंदिर तारू विश्वरूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। सुंदर सर्जनहारा रे, सुंदर सर्जनहारा रे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करें एकादश स्कंद के। श्री शुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां गुरुद्वः अवात्मसिन्नारदो भिक्षणं कृष्णोपासनलालसः। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः। यहाँ पर शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को एक बात कह रहे हैं। देखिए राजन, ऐसा मत समझिए कि भगवान शाप को विफल नहीं कर सकते थे। आप अपने स्वयं के उदाहरण से समझिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपके ऊपर तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, आपके ऊपर जो चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र था वो भगवान ने विफल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी मां भगवान के शरण में आई है। नारद जी भगवान के पास रहते हैं द्वारिका में। द्वारिका छोड़ करके नारद जी कहीं जाते नहीं हैं। गए तो एक क्षण में गए, दूसरी क्षण में वापस आ जाते हैं। नारद जी को शाप लगा है, प्राचेतस दक्ष ने शाप दिया है कि जाओ तुम 2 घड़ी से अधिक कोई एक जगह में रुक नहीं पाओगे, तुम एक जगह कहीं टिक नहीं पाओगे। अब नारद जी तो सब समय द्वारिका में रह रहे हैं, तो भगवान ने उनके शाप को भी विफल कर दिया। भगवान ने तुम्हारे पर जो ब्रह्मास्त्र चला था उसको भी विफल कर दिया। समझिए। और इस बार तुम्हारे पर आफत आई है शब्द से, तो भगवान भी शब्द से ही तुम्हारी पर कृपा कर रहे हैं। तो कभी ऐसा मन में मत लाना कि भगवान शाप को विफल नहीं कर पाते थे। नारद जी को शाप क्यों नहीं लगा? तो बोले जो भगवान के पास में रहते हैं उनको शाप लगता नहीं है। जो ईश्वर के समीप बैठता है, ईश्वर के चरणारविंद में बैठता है, जो ईश्वर की शरण लेता है, उसे शाप लगता नहीं है, उसे दुख लगता नहीं है। परीक्षित राजा को मालूम है कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित राजा भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए वो दुख उनको दुख लगता नहीं है। नारायण, ठीक है। इसलिए वह दुख उनको दुख लगता नहीं है। जब दुख हो तब हम भगवान के लीलामृत का स्वाद करें, भगवान की लीला माधुरी का पान करें, तो दुख दुख नहीं रहता है। शाप तो उसे लगता है और दुख उसे लगता है जो भगवान से दूर रहता है। आप कहेंगे यहां पर आप अपनी शंका प्रदर्शित करेंगे, महाराज लेकिन परीक्षित राजा ने भगवान की कथा भी सुनी, लेकिन शाप तो लगा ही ना आखिरी में। 7वें दिन तो तक्षक नाग ने आकर के उनको दंश दिया। कृपा करके अपने मन में से इस भ्रांत धारणा को दूर कर दीजिए। हम भागवत का पूर्ण श्रवण करेंगे यदि
12वां स्कंद तक चला। भगवान की इच्छा हुई तो देखेंगे। अरे जब 11 स्कंद पूर्ण होता है, 12 स्कंद के अंदर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तुम्हारी कुछ जानने की इच्छा है। परीक्षित राजा ने कहा कि अब मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब तक मेरी उपस्थिति है तक्षक नाग आ नहीं पावेगा, और तक्षक नाग आया उसके पहले तो परीक्षित राजा को मुक्ति मिल चुकी है। उसी संदर्भ में परीक्षित राजा के बारे में कहा है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषाननेहि न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मना। अब कोई भेद नहीं रहा, दृष्टा दृश्य और दर्शन का भेद नहीं रहा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। सुखदेव जी को तो पहले ही मुक्ति मिल चुकी है, बाद में तो केवल चोला रहा था, उस चोले को सर्प ने दंस दिया है। तो सुखदेव जी महाराज के चरणाश्रित होकर के परीक्षित राजा ने कथा का श्रवण किया, और परीक्षित राजा का केवल चोला रहा था। मुक्ति तो पहले ही मिल चुकी थी राजन को, केवल चोला रह गया था, और उस चोले को तक्षक नाग ने आकर के दस दिया। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लिया, भगवान की लीला माधुरी का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप उनको दुख दुख नहीं लगा, शाप शाप नहीं लगा। इसलिए कहा शाप तो उसे लगता है और दुख तो उसे होता है जो भगवान से दूर होता है। देखिए ये महामारी चल रही है सारे विश्व के अंदर में, लोग आक्रांत है, आगे क्या होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 घंटे हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा मन कितना आनंदित हो जाता है। दुख दुख नहीं लगता है, तब भय भय नहीं लगता है। भागवत तो यही देता है ना, भागवत का श्रवण करने से 3 फल मिलते हैं। वो 3 फल क्या है? हमें निर्भयता प्रदान करता है भागवत, दूसरा हमारे में निःसंशयता लाता है, और तृतीय सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट करता है। हमारे में सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। तो जो भगवान के समीप रहता है उसे शाप नहीं लगता है। यहां पर यादव कुमारों को भगवान ऋषि महात्माओं का शाप लगा क्योंकि भगवान वो चाहते थे। सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका की बात, द्वारिका द्वारका, द्वारका का अर्थ समझिए। क ब्रह्मसूचक शब्द है, हम देखे हैं, जहां प्रत्येक द्वार पर ब्रह्म है, उपस्थित है, जिसकी रक्षा भगवान स्वयं अपने भुजाओं से करते हैं, उसको द्वारका कहते हैं। द्वारका का अर्थ है ब्रह्म धाम में प्रवेश करने का दरवाजा, उसका नाम है द्वारका। इसलिए द्वारका की तुलना वृंदावन से की गई है, व्रजधाम से की गई है। भगवान ने व्रज की रक्षा भी अपने टचुली अंगुली पर गोवर्धन को धारण करके की थी, उसी तरह से भगवान द्वारका की रक्षा भी अपने बाहुओं से करते हैं। इसलिए कहा कि द्वारवत्याम कुरुद्वः। कुरुद्वः शब्द का अर्थ भी देखेंगे तो द्वारका मानिए
ब्रह्म धाम में प्रवेश करने का दरवाजा। गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान ने अपने हाथ से गोवर्धन धारण किया था। गोविंद, गोवर्धन धारण करने के बाद ही तो भगवान का नाम पड़ा था। कामधेनु ने भगवान का नामाभिधान किया है, गोविंद। गोविंद की भुजा से जैसे व्रज सुरक्षित है, वैसे द्वारका भी सुरक्षित है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः। अवात्सिन्ना, क्षमा कीजिए, अवात्सिन्नारोद भीक्षणम, अवात्सिन्नारदो भीक्षणम शब्द यह है। क्षमा कीजिए, हमसे उच्चारण में भूल हुई है। नारायण 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 नारायण। अवात्सिन्नारदो भीक्षणम। नारद जी पुनः पुनः यहां बार बार निवास किया करते हैं। नारद जी द्वारका को छोड़कर के कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, द्वितीय श्लोक जो है, उस द्वितीय श्लोक के अंदर में यहां पर कहा है, ये को पिता सुबहु पांडुसूतः सपत्नैर। द्वितीय श्लोक, क्षमा कीजिए, कोनो राजन्निन्द्रियवान मुकुंद चरणाम्बुज न भजेत सर्वतो मृत्युरूपास्य मम रोत्तमैहि। कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुज, मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु रूपास्य मम रोत्तमैहि। नारद जी ब्रह्मज्ञानी होकर के भी नारद जी के मन में ऐसी लालसा क्यों हुई कि वो भगवान की द्वारका को छोड़ करके नहीं जा रहे? भगवान को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे? तो देखिए, महात्मा लोग समझाते हैं, ब्रह्म सूत्र में बहुत सुंदर एक सूत्र है, मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात्, मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात्, अर्थात मुक्त लोग भी जिसका भजन किया करते हैं सब समय। मां श्रुति भगवती भी कहती है, सर्वे नमन्ति मुमुक्षु ब्रह्म वादिनश्च। मां श्रुति भगवती कहती है, सर्वे नमन्ति मुमुक्षु ब्रह्म वादिनश्च। मुमुक्षु एवं ब्रह्मवादी लोग भी जिनके चरणों की उपासना किया करते हैं, जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, जिनके चरणों का आश्रय लिया करते हैं, मुमुक्ष एवं ब्रह्मवादी भी जिनके चरणों पर झुक जाते हैं, नमन करते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े मुक्त लोग भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, भजना करते हैं, उपासना करते हैं, तब ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो उनके चरणों की उपासना नहीं करेगा? कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु रूपास्य ममरोत्तमैहि। ऐसा कौन इंद्रिय वाला पुरुष है जो मुक्त होना नहीं चाहता, जो मुक्त होकर के मनी, ऐसा कौन सा इंद्रिय वाला पुरुष है जो मुकुंद का स्मरण करना नहीं चाहता है? कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसा कौन इंद्रिय वाला पुरुष है जो मुकुंद का स्मरण नहीं करना चाहता हो?
मुकुंद के चरणों की उपासना नहीं करना चाहता हो, और इसके सिवाय मुकुंद कैसे सर्वतो मृत्युरुपास्य ममरोत्तम ही, सब समय सब मृत्यु ही मृत्यु है। हम देखें इंद्रिय वाले पुरुष, हम सब लोगों को इंद्रिय प्राप्त है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान की चरण वंदना बड़े बड़े देवता लोग भी करते हैं, और ऐसी हालत में नारद जी उनके चरणों की उपासना करते, उनके चरणारविंद की भजना करते हैं, और उनके चरण को छोड़कर नारद जी कहीं जाना नहीं चाहते। उसमें आश्चर्य क्या है? कोनु भजेत कोनु न भजेत, ऐसा कौन सी व्यक्ति, ऐसा कौन है जो भजन नहीं करेगा? प्रश्न है कि क्या आपकी इंद्रियां हैं भजन करने के लिए? क्या आवश्यक है, समझिए। प्रश्न है कि क्या आपकी इंद्रियां हैं? देखिए, वेदांत के ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए हमें शुद्ध अंतःकरण बनाना पड़ेगा, और शुद्ध अंतःकरण के लिए हमें साधन चतुष्टय का आश्रय लेना पड़ेगा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, साधन चतुष्टय। ये साधन चतुष्टय करके जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम वेदांत ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें अधिकारी चाहिए। तो ये अधिकारी की बात बताई। धर्म का अनुष्ठान करना है तो धर्म का अधिकारी होना चाहिए। आपको धर्म के जो भी अनुष्ठान करना है, उस अनुष्ठान के लिए जो संपत्ति की आवश्यकता होती है, वह संपत्ति आपके पास है कि नहीं। जब वह संपत्ति आपके पास होगी, तभी आप धर्म का अनुष्ठान कर पाएंगे। आप यदि उस संपत्ति से युक्त हैं, तब धर्म का अनुष्ठान कर पाएंगे। लेकिन भक्ति करने के लिए साधन चतुष्टय नहीं होगा तो भी चलेगा। आपके पास संपत्ति उस नहीं होगी तो भी चलेगा। भक्ति के लिए क्या चाहिए? बोले केवल इंद्रिय वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब इंद्रिय अर्थात आप केवल 10 पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया वो मत समझिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार को इंद्रियां गिनी गई है। तो बोले केवल आपके पास इंद्रियां होनी चाहिए, बस। आप यदि इंद्रिय वाले हैं तो आप भक्ति के अधिकारी हैं, भक्ति के अधिकार का प्रयोजक है। देखिए, हम लोगों में विवेक होता है। हम फूल की सुंदरता को देख करके उसके पास समीप जाते हैं, उसकी सुवास का घ्राण लेते हैं। हम सुंदरता देखना चाहते हैं, कोई कुरूपता देखना नहीं चाहता है। हमारे मन में सुंदरता के लिए विवेक होता है, सुगंध के लिए विवेक है, कोई दुर्गंध लेना नहीं चाहता है। हम गुलाब के पंखुड़ियों को स्पर्श करना चाहते हैं, कोमलता को स्पर्श करना चाहते हैं। जो कोमल नहीं है, कठोर है, उसको हम स्पर्श करना नहीं चाहते हैं। जो सुंदर नहीं है, उसे हम देखना नहीं चाहते हैं। जो स्वाद में मीठा नहीं है, तुरा है, कड़वा है, उसको पाना नहीं चाहते हैं। जो सुनने में मधुर नहीं लगता है, उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं। जो देखने में सुंदर नहीं लगता है, उसे देखना नहीं चाहते हैं। जो चर्म से स्पर्श करने पर मृदु नहीं लगता है, उसको हम स्पर्श करना नहीं चाहते हैं। घ्राण से उसी का घ्राण लेना, माने घ्राण से उसी का गंध लेना चाहते हैं जिसकी गंध सुवास मीठी हो, सुगंधित हो,
उसी का घ्राण लेना चाहते हैं। हमारे में ये विवेक तो बहुत है। अब महात्मा लोग कहते हैं जीवा से तुम स्वादिष्ट खाना चाहते हो, कड़वा खाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे में जब ये सब का विवेक है, जब संसार के व्यवहार में तुमको इतना विवेक है, इतना विचार है, तो नारायण, अरे बाबा नारायण, तुम थोड़ा विवेक विचार क्यों नहीं करते कि भगवान के चरणामृत के सिवा, भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं पर शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं आश्रय दूसरा कोई नहीं है। ये तुम्हारे मन में विवेक क्यों नहीं होता कि भगवान के चरणारविंद ही एकमात्र रसीले है, भगवान के श्रीचरण ही एकमात्र कोमल है, भगवान के श्रीअंग से जो घ्राण आता है श्री कृष्ण गंध, वही सर्वश्रेष्ठ गंध है। पीना है तो भगवान के अधरामृत का पान करेंगे। तुम्हारे जीवन में तुमको व्यवहार में तो तुम बहुत विवेक लाते हो, तो ये विवेक क्यों नहीं आता है? अरे जिनके इंद्रिय है उनका संसार में व्यवहार हम करते हैं, उसी से हम संसार में व्यवहार करते हैं, और वो इंद्रियों ने हमारी मति को घुमा दिया है, पूर्ण रूप से हमारी मति को घुमा दिया है। कैसे घुमा दिया है? माया जो बैठ गई है, माया बैठी बीच बाजार। जिनके इंद्रिय हैं और उनका संसार में व्यवहार करते हैं, तो ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मुकुंद चरणाम्बुजम, जो मुकुंद के चरणाम्बुज का आश्रय लेना नहीं चाहता हो। मुकुंद माने क्या? जो संसार के बंधन से हमको मुक्त करा दे, उसका नाम है मुकुंद। जो संसार के बंधनों से हमें मुक्ति करा दे। हम संसार में बंधे कहां हैं? अरे शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध से बंध गए हैं, शब्द से बंधे हुए हैं। हम किसी का शब्द सुनना चाहते हैं और किसी का शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। प्रियजनों का शब्द सुनना चाहते हैं, अप्रिय लोगों का वाणी हम सुनना नहीं चाहते हैं। प्रशंसा की वाणी सुनना चाहते हैं, निंदा की वाणी हम सुनना नहीं चाहते हैं। शब्द स्पर्श से फंस गए हैं। स्पर्श में आप लोग अधिक जानते हैं। रूप से फंस गए, सौंदर्य के गुलाम बन गए। सौंदर्य देखना चाहते और हमने सौंदर्य देखा किसी व्यक्ति में और किसी वस्तु में। रस लेना चाहते हैं, व्यंजनों का, स्वादिष्ट भोजन का रस लेना चाहते हैं। कड़वे तुरे पदार्थों का स्वाद लेना नहीं चाहते हैं। हम हमारे घ्राण लेना चाहते हैं, सुगंध लेना चाहते हैं, इत्र की सुगंध लेना चाहते हैं, गुलाब की सुगंध लेना चाहते हैं, चमेली की सुगंध लेना चाहते हैं, बेली की सुगंधी लेना चाहते हैं, नीम की कड़वाहट की घ्राण लेना नहीं चाहते हैं। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हम बद्ध हो गए हैं, हम फंस गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसे हैं। उनसे जो हमें मुक्ति दिला दे, कैसे मुक्ति दिला दे? अरे उसने अपना स्वरूप प्रकट किया और हमारे इस शब्द को खींच लिया। शब्द की जो वृत्ति है हमारे कर्णों को खींच लिया। कैसे खींचा? अरे बोले भागवत की कथा सुना सुना करके। विगत 136 दिन से भागवत की कथा सुन रहे हैं हम सब लोग। भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला माधुरी का श्रवण कर रहे हैं। उसने हमें शब्द से मुक्त कर दिया। अब सुनेंगे तो हमारे श्री हरि की, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन की, श्री कृष्ण की लीला माधुरी का श्रवण करेंगे।
अरे स्पर्श करेंगे तो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करेंगे। किसी मनुष्य का स्पर्श क्यों करे? वो तो मलमूत्र का भांड है, उसका क्या स्पर्श करे? इसलिए महात्मा लोग कहते हैं स्पर्श करना है तो ऐसे महात्माओं का आशीर्वाद का स्पर्श करे, अन्यथा स्पर्श बहुत खराब है। हमने देखा है स्पर्श के बारे में, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, हथनी का पुतला बनाया जाता है, उसके ऊपर मीन घिसा जाता है, बाद में हथनी की आवाज को टेप कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बजाया जाता है। हाथी सुनता है, दौड़े दौड़े आता है और वो पुतले को देखता है और पुतले को धीरे धीरे ये लोग पीछे ले जाते हैं और पुतले के पास में 150 फीट गहरा गर्त किया गया है और हाथी स्पर्श करता है, उसे गुदगुदी होती है और धीरे धीरे उस पुतले को पीछे खिंचा जाता है और हाथी उस गर्त में गिर जाता है, वहां पर उसे भूखे रखा जाता है। स्पर्श तो बोले हम स्पर्श से हमको मुक्ति मिल गई, अब हम स्पर्श करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग का स्पर्श करेंगे। रूप देखेंगे तो श्री कृष्ण का अद्भुत रूप देखेंगे। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। रस लेंगे तो श्री कृष्ण के अधरामृत का स्वाद लेंगे। भगवान ने अपना रूप प्रकट करके हमको ये शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध से पूर्ण रूप से मुक्ति दिला दी। यह है भगवान की अद्भुत महिमा। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।